कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई है, जबकि पश्चिमी यूपी का प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। तो पूरे तरीके से तैयार है कांग्रेस 2019 के आम चुनाव के लिए। इस बीच खबरें ये भी आ रही थीं कि मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, और इन्हीं तमाम अटकलों के बीच ये बड़ा दांव कांग्रेस का। हमारे सहयोगी विनीत दुबे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, एक बेहद अहम फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और एक कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक खेला गया है पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल, इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहे तो यही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सही बात है इसमें अगर पूरे उसमें देखा जाए तो सही जो बड़ी बात है वो टाइमिंग की है कि किस समय इस बात की घोषणा की गई है। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो साफ देखने को मिल रहा है अमेठी में। हालांकि राहुल का आज 2 दिवसीय दौरा था, लेकिन उससे पहले ये खबर जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम करती है। और कहीं ना कहीं 2019 से पहले जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि एक सरप्राइज वो यूपी को देंगे, तो यही वो सरप्राइज है जो यहाँ देखने को मिला है। लेकिन आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी अमेठी पहुंच चुके हैं, उनका जो काफिला था वो यहाँ पहुंच चुका है। अभी भी यहाँ जो फुर्सतगंज है यहाँ पर उन्होंने ग्राम प्रधानों से उनके साथ मुलाकात करनी थी, करीब 150 ग्राम प्रधानों से मुलाकात करनी थी। राहुल गांधी सामने है और सबसे पहले वो इसमें अपने जी चलिए, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि एक बड़ा सरप्राइज यूपी को मिलने वाला है, और माना जा रहा है कि यही वो सरप्राइज है। प्रियंका गांधी को महासचिव बना दिया गया है। लेकिन विनीत, अहम बात यह भी है कि कार्यकर्ता जो है वो लंबे समय से ये मांग उठा रहे थे कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाया जाए, उनकी एंट्री करवाई जाए। जबकि एक तबका ये भी था नेताओं का जो कहता था कि अगर प्रियंका गांधी राजनीति में आती हैं तो राहुल गांधी साइडलाइन हो जाएंगे। तो ये दो अहम बातें, और उसके बाद ये फैसला, कार्यकर्ताओं की मांग को सुना है तो कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पूरी जिम्मेदारी जो है, अभी कहा जाता है उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। सिंधिया को भी जिम्मेदारी दी गई है और प्रियंका जी को दी गई है। लगातार मांग उठी थी, 2017 में ये मांग उठी थी, और यहाँ से और अब जो है वो दिशा जरूर उत्तर प्रदेश की बदलेगी। हालांकि राहुल के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां, महागठबंधन की एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी, और लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो इस बात को कह रहे थे कि एक अलग तरीके से आप अपने दमखम पर चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ेगी। और वही कुछ देखने को मिला कि एक चुनाव से पहले ये जो एक फैसला लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, एक अहम फैसला जो लिया जाता है, तो अब जाहिर सी बात है कि यूपी की तस्वीर जो है वो प्रियंका के आने से जरूर बदलेगी। बिल्कुल। और विनीत, क्या ये माना जा सकता है कि जो टाइमिंग तय की गई है, पहले राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है, इंतजार किया जाता है उनका राजनीति में जमने का, राजनीति को समझने का, लोगों के बीच पैठ बनाने का, और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि प्रियंका गांधी के लिए अब ये बिल्कुल सही समय है एंट्री करने का राजनीति में? जी बिल्कुल, और कांग्रेस शायद अभी इन्हीं इशारों पर चल रही है। कांग्रेस जैसा कि टाइमिंग के बारे में बताई जाती है, राहुल के बारे में जो फैसला लिया गया था, और अब जो प्रियंका के बारे में फैसला चुनाव से ठीक पहले ये लिया गया है, तो कहा जा सकता है कि एक बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया कि किस वक्त ये उनको यूपी की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, क्योंकि लगातार मांग भी उठ रही थी इस बात को लेकर। से पहले भी बीच में इस बात को अमेठी के द्वारा भी यह बात आगे आई थी सामने कि सोनिया गांधी जहां से चुनाव लड़ती है वहां से प्रियंका गांधी को यहां से चुनाव भी लड़वाया जाए, तो ये अटकलें भी थी, और अब फैसला सामने आ चुका है। और अब यूपी जो है, यूपी के जो कांग्रेस है उसमें जाहिर सी बात है एक बड़ा जोश और उत्साह जो है वो प्रियंका के आने से सामने दिखाई दे रहा है।